तो हेलो तो आज का जो अपना टॉपिक होगा कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स या फिर कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। तो जैसा कि आपने इसे पहले वाले में देखा कि हमने कवर क्या किया था, हमने किया था कन्फर्मर्स ऑफ एल्केन्स। तो उसमें कन्फर्मर ऑफ एल्केन्स में हमने बेसिकली जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी की थी। तो आज भी जहां पर आपको कन्फर्मर दिखे वहां आपको स्टेबिलिटी के बारे में ही सोचना है। तो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स में आपको क्या करना है, कन्फर्मर ऑफ साइक्लोएल्केन्स में भी आपको स्टेबिलिटी के बारे में ही पता लगाना है कि कौन सा साइक्लोएल्केन कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और स्टेबिलिटी के बारे में हमें दो थ्योरीज बताती हैं। जैसे पहली है आपके सामने बेयर्स थ्योरी, क्या है, पहली है बेयर्स थ्योरी, सही बात है भाई। और दूसरी है कंबसन थ्योरी, बेयर्स और कंबसन थ्योरी। ये दोनों थ्योरी हमको कवर करनी, ठीक है। आइए फिर शुरू करते हैं हम कहां से, बेयर्स थ्योरी से। देखिए बेयर्स थ्योरी क्या बोलती है आपके सामने, बेयर्स थ्योरी ये बोलती है कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं ना वो प्लेनर होते हैं सारे। क्या बेयर्स थ्योरी आपकी ये बोलती है कि साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। क्या बेयर्स थ्योरी ये बोलती है कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं ना आपके वो सारे प्लेनर होते हैं, सही बात है भाई। अब देखिए कि ये क्या बताते हैं कौन सी ज्यादा स्टेबल है। जैसे पहला मैंने ले लिया साइक्लोप्रोपेन, मान लो क्या क्या ले लिया, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है भाई। साइक्लोप्रोपेन ऐसा दिखता है, सही बात है भाई, ऐसे दिखता है ना। हाँ। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसमें इंटरनल एंगल बताइए कितना है। देखिए इंटरनल एंगल, ये एंगल आपका है 60 डिग्री, कितना है, इंटरनल एंगल हो गया है आपका 60 डिग्री, ठीक है भाई। और ये क्या है, sp3 है ना, तीनों कार्बन एटम्स हो sp3 है। और sp3 होने की वजह से ये होगा आपका टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में एंगल होता है 109.5 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है इसमें आपको, अरे बताओ, ये तो सभी को पता है ना क्या कि sp3 है। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, सही बात है, सही बात है भाई। अब देखो होना चाहिए था 60 डिग्री, लेकिन है कितना, 10 नहीं, गलत उल्टा बोल गया मैं, क्या होना चाहिए था कितना, 109.5 डिग्री, और है 60 डिग्री, कम है ना। तो मतलब यहां पर आपको एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। क्या एंगल स्ट्रेन वो स्ट्रेन है, या फिर आप इसको एक तरह से क्या बोल सकते हो, रिपल्शन भी बोल सकते हो। क्या एंगल स्ट्रेन यही है, क्या होना चाहिए था इतना और है इतना। तो बताइए कितने का एंगल स्ट्रेन है, 49.5 डिग्री का आपको इसमें एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, सही बात है। जहां एनर्जी ज्यादा और वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, कैसे हो सकते हैं बताइए, अरे जहां पर क्या रिपल्शन या फिर एनर्जी ज्यादा है वहां स्टेबिलिटी आपकी कैसे ज्यादा हो सकती है बताइए, सही बात है, सही बात है। दिए हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। दूसरा है आपके सामने साइक्लोब्यूटेन, क्या है, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन आपका ऐसा दिखता है, सही बात है, सही बात है भाई। इंटरनल एंगल बताइए इसका कितने का होता है, दिखने में आपको ये लग रहा है कितने का, 90 डिग्री का, बोल सकते हो आप इसको 90 डिग्री, लेकिन ये होता है 88 डिग्री, 90 डिग्री आप इसको बोल सकते हो। और टेट्राहेड्रल की वजह से कितना होना चाहिए था, 109.5 डिग्री, सही बात है, सही बात है। इसमें बताओ कि एंगल स्ट्रेन कितने का है, देखो 12 ये और 9 ये, मतलब 21.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। क्या है, 21.5 डिग्री का क्या है, एंगल स्ट्रेन है, ठीक है भाई। तीसरा आता है मेरे सामने साइक्लोपेंटेन, क्या आता है, साइक्लोपेंटेन मेरे सामने आता है। इसमें बताइए कि एंगल जो है कितने का होता है। इसमें आपको इंटरनल एंगल जो देखने को मिलता है वो होता है 108 डिग्री, क्या 108 डिग्री, ठीक है भाई। होना कितना चाहिए था, 109.5 डिग्री, क्यों, क्योंकि जो हर एक कार्बन एटम है वो sp3 टेट्राहेड्रल, से बात है। एंगल स्ट्रेन कितने का है, 1.5 डिग्री का क्या है, एंगल स्ट्रेन है, ये भी सही बात है। फोर्थ देखिए, जैसे फोर्थ है मेरे सामने, आपने लिया जैसे साइक्लो हेक्सेन ले लिया, क्या साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन आपने जैसे ही लिया ऐसे बनता है। और इसका जो इंटरनल एंगल होता है वो आपको पता होगा कितना होता है, 120 डिग्री, कितना देखिए, इंटरनल एंगल हो गया आपका 120 डिग्री, सही बात है।
होना कितने का चाहिए था, होना चाहिए था 109.5 डिग्री का। तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर आपका माइनस में चला गया है, तो -10.5 डिग्री का आपका क्या है, एंगल स्ट्रेन है। सही बात है भाई, इसको आप मैथ्स की तरह से मत लेना, ठीक है। अगर मैथ में लोगे तो फिर ये लेस स्टेबल हो जाता है, मतलब मोर स्टेबल, ठीक है। इसको अब देखिए एंगल स्ट्रेन क्या है, एंगल स्ट्रेन एक रिपल्सन है। जहां पर एंगल स्ट्रेन आपका कम, क्या, जहां पर एंगल स्ट्रेन देखिए यहाँ पर प्लस में है 1.5 डिग्री, यहाँ पर -10.5 डिग्री है। इसको अगर आप मैथ्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपका ज्यादा स्टेबल है, लेकिन होता ये है किसमें, बेयर्स थ्योरी में आपका जो ये है एंगल स्ट्रेन 1.5 डिग्री कम है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन से क्या समझते हैं, एंगल स्ट्रेन मतलब रिपल्सन, रिपल्सन मतलब एनर्जी जो रिंग के अंदर है। तो जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन, क्या, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन उतनी कम स्टेबिलिटी। समझ आया क्या, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन उतनी कम स्टेबिलिटी। सही बात है भाई। अब देखिए तो एंगल स्ट्रेन सबसे कम किस में है, साइक्लोपेंटेन में। सही बात है भाई। तो अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी, क्या, अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल, cyclopentane is more stable, but it's not true, but it's not true। साइक्लोपेंटेन आपका ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा कंबशन थ्योरी में। ये समझ आया क्या, कि एंगल स्ट्रेन जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो साइक्लोपेंटेन आपका ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। छापो भाई इसको। फिर हम चलते हैं कहां पर, फिर हम चलते हैं कंबशन थ्योरी की तरफ। छाप दिया है भाई, आइए फिर देखिए। हम्म, आइए। ठीक है भाई, देखिए अब आता है आपके सामने कंबशन थ्योरी। कंबशन थ्योरी आपका ये बोलता है क्या, देखिए कंबशन थ्योरी आपका ये बोलता है, बताइए कंबशन थ्योरी से आप क्या समझते हो। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, the amount of heat release when 1 mole of a given compound, when 1 mole of a given compound is completely burned, compound is completely burned, ठीक है भाई। ये है क्या है, देखिए जब आप कोई मोल दिया हुआ है आपको, जब आप उसको उसके एक मोल को कंप्लीटली बर्न कर देते हैं, तो उसके बर्न होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं कंबशन थ्योरी, या फिर हीट ऑफ कंबशन भी आप उसको बोल सकते हो, क्या, हीट ऑफ कंबशन भी आप उसको बोल सकते हो, हीट ऑफ कंबशन आप उसको बोलते हो। समझ आया क्या, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए गिवन कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न, ठीक है, नोन एज हीट ऑफ कंबशन, ठीक है भाई, हो गया। देखिए हीट ऑफ कंबशन कुछ ऐसा बोलता है क्या, कि हीट ऑफ कंबशन जो है ना आपका, क्या, वो नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितने ज्यादा आपके कार्बन होंगे, क्या, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। समझ आया क्या, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी के। मतलब हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी जो वो कम है, या फिर आप ये बोल सकते हो क्या,
स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन कम है। जैसे इसमें आप एक बार क्वेश्चन देखिए पहला है आपके सामने, ये आपको स्टेबिलिटी बतानी है किसमें क्या ज्यादा है, ठीक है। ये एक ये हो गया, ठीक है भाई, देख लेना आप लोग। स्टेबिलिटी जब कब, नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, इसमें आप लोग स्टेबिलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गई 3 की और ये हो गई है 4 की। पहले मैं बताऊं क्या, मुझे HOC बताइए कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो हीट ऑफ कंबशन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई। तो हीट ऑफ कंबशन देखिए, ये 5 कार्बन है, इसमें इसमें आपके सामने 3 कार्बन है, इसमें भी चलो 6 कर लो, इसमें है आपके सामने 6 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आएगा CAB कैप। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो, वरना आप स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाओगे। सही बात है भाई। इसको छापो। फिर जो कंबशन थ्योरी है आपकी, वो साइक्लोहेक्सेन को डिफाइन करने में आपकी कैसे हेल्प करती है, उसकी तरफ फिर अब हम बढ़ते हैं। छापो इसको, जल्दी से छापो भाई। आइए फिर देखिए, देखिए हीट ऑफ कंबशन आप लीजिए। पहला देखिए, पहला मान लीजिए मैं लेता हूं साइक्लोप्रोपेन, दूसरा है मेरे सामने साइक्लोब्यूटेन, तीसरा है साइक्लोपेंटेन, और चौथा मैंने ले लिया है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए, एक इसमें आपके पैरामीटर होते हैं, वो आपको याद नहीं करने हैं। पहला आता है आपका डेल्टा एच कंबशन वाला, ठीक है भाई। उसके बाद में आता है डेल्टा एच कंबशन पर CH2 यूनिट। उसके बाद आता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन को देखते ही आपकी आंखें चस जानी चाहिए। कैसे, देखिए ये आपने देखा है क्या कि स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंगल स्ट्रेन के। मतलब ये है क्या कि एंगल स्ट्रेन जिसका ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। सही बात है। ये पैरामीटर्स आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखी, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एच कंबशन पर यूनिट, मान लीजिए डेल्टा एच इसका कुछ है, ऐसे बढ़ता है डेल्टा एच, ठीक है। ये भी ऐसे, बताइए क्या होता है। डेल्टा एच कंबशन को मतलब जो यहाँ पर आएगा ना आपका डेल्टा एच कंबशन, उसको आप CH2 यूनिट से डिवाइड करना। मतलब यहाँ पर कुछ आप मान लीजिए कुछ भी आ गया आपका डेल्टा एच कंबशन, उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो आपका जो डेल्टा एच कंबशन आता है ना 6 के लिए, वो आता है 658। इस चीज का आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके लिए एक रेफरेंस, ठीक है। सबसे कम आपका ये होता है, ठीक है। ये आपका डेल्टा एच कंबशन होता है, और इसको आप जैसे 6 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका सबसे कम आएगा क्या, डेल्टा एच कंबशन। और फिर एंगल स्ट्रेन जो निकालते हो ना, वो इसी के रेफरेंस में निकालते हो। और एंगल स्ट्रेन जो है वो साइक्लोहेक्सेन का मिनिमम आता है। एंगल स्ट्रेन जो है वो साइक्लोहेक्सेन का मिनिमम आता है। तो इसी वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है साइक्लोहेक्सेन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर साइक्लोएल्केन्स, एज कंपेयर टू अदर साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। सही बात है, हाँ। अगर आप रिंग की स्टेबिलिटी की बात करोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 6, फिर होती है 7, फिर 5, फिर 4, और फिर आती है आपकी 3, मतलब साइक्लोप्रोपेन। सही बात है भाई, नहीं समझ आया, देखिए इधर आइए, इधर सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको दिया जाएगा एक डेल्टा एच कंबशन, ठीक है। सही बात है भाई। उसके बाद आपको निकालना है डेल्टा एच कंबशन पर यूनिट। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी डेल्टा एच कंबशन आएगा उसको आपसे नंबर ऑफ CH2 यूनिट से डिवाइड करना है। तो एक बात खुद सोचिए यार, देखिए यहाँ 6 से डिवाइड करना है, यहाँ 5 से, यहाँ कम से, ठीक है 4 से। तो 6 से करोगे तो डेल्टा एच कंबशन कम ही आएगा ना भाई। यहाँ 5 से करोगे तो इससे ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा होगा। तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा, ये सबसे मिनिमम ऐसे एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होता है
ऐसे एंगल स्ट्रेन आपका इंक्रीज होता है। तो यही बात आपको पता है क्या, स्टेबिलिटी जो है वो एंगल स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही बात है भाई। स्टेबिलिटी देखोगे तो आप साइक्लोहेक्सेन की जो है वो सबसे ज्यादा, साइक्लोहेक्सेन जो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका होता है एज कंपेयर टू अदर साइक्लोएल्केन्स। और रिंग की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो वो होती है सबसे ज्यादा 6 की, फिर 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। तो ये हो गए हैं आपके कंबशन थ्योरी जो साइक्लोहेक्सेन को ज्यादा स्टेबल बताती है। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन की, आपको साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स आपको पढ़ने हैं, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स में भी आपको वही देखना है क्या, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो इसमें भी आपके सामने आती है क्या, जैसे एक चेयर हो गया, ये आपको देखना है, फिर आपका ट्विस्ट बोर्ड हो गया, फिर चेयर हो गया, फिर नहीं ट्विस्ट बोर्ड और हाफ चेयर, ये चारों आपके होते हैं। समझ आया, ट्विस्ट बोर्ड चेयर और ट्विस्ट बोर्ड चेयर और हाफ चेयर, ये सब आपको देखने हैं। छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया क्या, अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी तरफ। अब हमें पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या होते हैं, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ में होते हैं, ठीक है। देखिए इसके आपके सामने होते हैं चेयर हो गया, जैसे फिर हो गया आपका ट्विस्ट बोर्ड हो गया, फिर मान लीजिए आपका क्या हो गया, बोर्ड हो गया, सही बात है। फिर क्या हो गया, फिर हो गया है आपके सामने हाफ चेयर हो गया, बिल्कुल हो गया। और इन चारों में आपको एक बात याद रखनी है क्या, जो चेयर जो होती है ना वो आपकी इन सब में मोस्ट स्टेबल, चेयर जो है इनमें वो आपकी मोस्ट स्टेबल होती है। देखिए चेयर आपकी बनती कैसे है, चेयर आपकी कुछ ऐसे बनती है, एक लाइन ऐसे खींचो, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे और फिर एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गई आपकी चेयर फॉर्म, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको ये देखनी है, आगे मैं फिर आपको बताऊँ कि आपको इसमें क्या क्या ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। ये हो गई आपकी चेयर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ट्विस्ट बोर्ड, क्या आती है, उसके बाद आती है ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड आपकी कुछ ऐसी बनती है, जैसे देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, सही बात है, सही है क्या, अरे बताओ, ये ऐसे है, ऐसे ये अगर बन गए, ऐसी थोड़ी होती है, ऐसी होती है आपकी ट्विस्ट बोर्ड, क्या होती है ऐसी, या फिर आपने ट्विस्ट बोर्ड ऐसी भी देखी होगी, कैसी, ऐसी ऐसी ऐसी, नहीं फिर से क्या हो रहा है, कलाकारी खत्म हो चुकी है। देखिए ऐसे 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 और ऐसे, या फिर आपने ट्विस्ट बोर्ड ऐसे भी देखी होगी, ये ऐसे भी होती है। नंबर 3 आती है आपके सामने बोर्ड, सिंपल बोर्ड बना तो यार इसमें क्या देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया आपकी बोर्ड, ऐसी तो होती है बोर्ड। नंबर 4 हाफ चेयर, हाफ चेयर आपकी कुछ ऐसी होती है, ऐसी 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 और ऐसी, ये होती है आपकी हाफ चेयर, सही बात है, अरे बताओ सही बात है क्या, इसको छापो फिर हम पढ़ते हैं। और बताओ समझ आएगा, चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड और हाफ चेयर, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या चेयर तो आपकी मोस्ट स्टेबल हो चुकी है, क्या चेयर हो चुकी है आपकी मोस्ट स्टेबल। देखिए अगर मैं यहाँ
चेयर को, ठीक है, उसके बाद ट्विस्ट बोट, ठीक है, उसके बाद बोट, और उसके बाद आती है आपके सामने हाफ चेयर। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जैसे ही मैं एनर्जी की तरफ बढ़ लूंगा तो ये वापस हो जाएगा सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें, हाफ चेयर में। फिर आती है आपकी बोट, फिर आती है ट्विस्ट बोट, और फिर आती है आपके सामने चेयर। समझ आया? ये हो गया स्टेबिलिटी का और एनर्जी का ऑर्डर आपका। आपको इसको फिर आगे बढ़ते हैं तो चल के नहीं दे रहा है तो समझ रहा, समझ आया? चेयर एक ऐसी हो गई, अगर आप इसको फ्लिप कर देते हैं, क्या फ्लिप, ये आपकी फ्लिप होती है तो ये ऐसी बनती है, कैसी, ऐसी ऐसी ऐसी। देखिए पहले ये बोर्ड यहाँ खत्म हुआ था, अब ये यहाँ खत्म हो रहा है, मतलब ये फ्लिप हो गई है। और फ्लिप होते ही क्या, चलो वो आगे बताता हूँ आपको, आपको ये सुनिए। साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेंट्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या होते हैं, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर, उसके बाद ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद बोट, और बोट के बाद हाफ चेयर। सही बात है? सही बात क्या, सही बात है क्या, सही बात है। आपको इसको फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको इसका एक ग्राफ होता है वो आपको बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए फ्लिपिंग की तरफ बाद में पहले ग्राफ देखिए, जो बहुत ही जरूरी होता है। क्या बहुत ही जरूरी, देखिए ग्राफ इसमें आपको कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा। यहाँ होती है आपकी एनर्जी, यहाँ होते हैं आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था, याद है क्या आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर, ठीक है, उसके बाद है ट्विस्ट बोट, ठीक है, ट्विस्ट बोट के बाद बोट, और बोट के बाद है हाफ चेयर। तो एनर्जी का जो है वो ये रिवर्स हो जाएगा, सबसे ज्यादा हाफ चेयर, फिर बोट, फिर ट्विस्ट बोट, और फिर है चेयर, ठीक है। देखिए अब देखिए एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आपके ऐसे जा रहे थे। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, चेयर। तो यहाँ से आप लोग शुरू कीजिए, सबसे कम स्टेबिलिटी है आपके सामने किसकी, चेयर। तो यहाँ पर होगी आपकी चेयर, सबसे कम एनर्जी है चेयर, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी हाफ चेयर की, मान लीजिए यहाँ होगी। फिर किसकी है, फिर है बोट की, तो बोट की मान लीजिए, बोट की कहाँ होगी, पहले इसको मिलाओ, नहीं आ रही है, ऐसे नहीं बनता, बिल्कुल ये तो हो गया, तो ये आपका ऐसे बनता है। अब देखना ध्यान से, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी है, हाफ चेयर, तो यहाँ हो गया आपकी हाफ चेयर। सही बात है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या भाई? ये ऐसा भी नहीं है यार, क्या हो रहा है भाई, गलती हो रही है आपसे। ये आपका कुछ ऐसे होता है, आई थिंक सही है क्या, बताइए। ये हो गया हाफ चेयर, ठीक है भाई। हाफ चेयर के बाद एक बात, तो ये हाफ चेयर है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका हाफ चेयर है। उसके बाद देखिए हाफ चेयर के बाद आती है आपकी बोट, तो यहाँ पर होगी आपकी बोट। बोट के बाद आता है आपका ट्विस्ट बोट, तो यहाँ पर ये ट्विस्ट बोट है और ये ट्विस्ट बोट है, और ये हो गया आपकी चेयर। तो ये आपका ग्राफ होता है किसका, कन्फर्मेंट्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन का। तो इसमें जो कन्वर्जन होता है ना आपका, वो भी ऐसे होता है, क्या पहले आप लोग चेयर बनाओगे, चेयर से ट्विस्ट बोट, बोट ट्विस्ट बोट से, बताओ ट्विस्ट बोट से बोट, बोट से हाफ चेयर, हाफ चेयर से फिर से ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट से फिर से बोट, बोट से फिर से ट्विस्ट बोट, और फिर हाफ चेयर, और फिर चेयर। ऐसा होता है आपके इसका कन्वर्जन। आपको इसको फिर हम साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो क्योंकि चेयर कन्फर्मर जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल होता है। क्या, चेयर कन्फर्मर जो है आपका वो मोस्ट स्टेबल होता है। आपको इसको जल्दी से बताओ, समझ आया? ग्राफ कैसा लग रहा है, बहुत देर में बना है, बताइए सही है क्या?
एक्टिविटी का ऑर्डर या फिर एनर्जी का ऑर्डर, दोनों आपको अच्छे से याद है। ये हो चुके हैं आपके क्या फिश बोट, बोट और हाफ चेयर आपको इतने ही पढ़ने हैं। अब देखिए, अब है हमारे सामने एक चेयर कंट्रोलर नाम का साइक्लोहेक्सेन में बैठा। ठीक है, देखिए पहली बात, चेयर जो होती है वो साइक्लोहेक्सेन में आपकी मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है भाई, अब देखिए चेयर कैसे बनती है। चेयर बनती है ऐसे 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 और ऐसे। ये बन गई आपकी चेयर। चेयर कन्फर्मर ये है, एक ऐसी बनती है और एक ऐसी भी तो बना सकते हो ना आप। ये भी तो आपकी चेयर है, बोथ आर चेयर, बोथ आर चेयर। चेयर में आपका एक बॉन्डिंग पैटर्न होता है। क्या होता है? एक बॉन्डिंग पैटर्न। चेयर में आप लोग एक बॉन्डिंग पैटर्न बनाते हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है, इससे दो ही तो एटम या फिर आप बोल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर भी दो होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर भी दो होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी दो होंगे। यहाँ पर भी दो होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ भी दो है तो यहाँ भी दो है। सही बात है। अब ये हाइड्रोजन अरेंज किस ऑर्डर में रहते हैं वो देखना। बॉन्डिंग पैटर्न आपका इसमें ऐसा होता है क्या, एक्सियल बॉन्ड्स या फिर आपको देखने को मिलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड आपके वो बॉन्ड होते हैं जो आपकी साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द रिंग भी बोल सकते हैं, फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। साइड एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये होते हैं आपके सामने एक्सियल बॉन्ड। क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड। उसके बाद आता है आपके सामने इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या आता है? इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड जो होते हैं ना आपके, वो होते हैं कैसे? इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं आपके इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये रिंग की प्लेन में ही आपको देखने को मिलते हैं। अब आप ये बनाओगे कैसे? देखिए ये आपको मैं अच्छे से ध्यान से देखना भाई, अच्छे से, ये बहुत जरूरी है साइक्लोहेक्सेन। देखिए मान लीजिए ऐसी मैंने बना दी है चेयर। ठीक है भाई, सही है। देखिए एक्सियल क्या बोला कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। क्या? परपेंडिकुलर। देखिए ये रिंग की प्लेन है, तो मान लीजिए यहाँ बनाऊं तो ये होगा आपका एक्सियल, हाइड्रोजन एक्सियल लिख दिया मैंने। ठीक है, सही बात है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये हाइड्रोजन एक्सियल है, तो ये भी तो हाइड्रोजन परपेंडिकुलर है ना, तो ये भी हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग यहाँ आओगे। देखिए तो ये ऐसा होता है परपेंडिकुलर, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है और ये आपका ऐसा होता है। अगर आप इसमें क्या परपेंडिकुलर टू द रिंग नहीं समझ पा रहे हैं एक्सियल बॉन्ड को, तो आप इसमें ऐसे समझोगे। कैसे? देखिए मान लीजिए एक्सियल बॉन्ड है, देखिए अप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। समझ आया? देखिए ध्यान से देखना है एक्सियल को, ये भी एक तरीका होता है वैसे परपेंडिकुलर टू द रिंग बनाने का, जो बहुत अच्छा तरीका है। देखिए पहला बनाया एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, नेक्स्ट कार्बन में, फिर आता है एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन। समझ आया? 6 के 6 आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? देखिए एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन। ये हो गया आपका एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, अब आता है आपका इक्विटोरियल। इक्विटोरियल क्या होता है? इन द प्लेन ऑफ द रिंग। आप सिंपली ऐसे बना सकते हो। ये हो गया इक्विटोरियल, ये रिंग की प्लेन में है। क्या है? रिंग की प्लेन में है। ये हो गया है आपका इक्विटोरियल, ये हो गया इक्विटोरियल और ये हो चुका है इक्विटोरियल। सही बात है, सही बात है। फिर आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक्सियल वाला अगर आप है तो इक्विटोरियल वाला डाउन है, एक्सियल वाला डाउन है तो इक्विटोरियल वाला अप है, एक्सियल वाला अप है तो इक्विटोरियल वाला डाउन है, या फिर एक्सियल वाला डाउन है तो इक्विटोरियल वाला अप है, एक्सियल वाला अप है इक्विटोरियल वाला डाउन है, एक्सियल वाला डाउन है इक्विटोरियल वाला
अब है, समझ आया एक्सियल और इक्विटोरियल को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? अरे बताओ समझ आया क्या? ये बहुत जरूरी है भाई, ये साइकिल है एक्सियल में, ये एक्सियल और इक्विटोरियल के ही मदद से आपका चलता है। क्या एक्सियल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, इक्विटोरियल पैरेलल नहीं, इन द प्लेन ऑफ द रिंग। सही बात है, सही बात है, सही बात है। उसके बाद ये आता है आप क्या, आप एक्सियल और इक्विटोरियल इसमें ड्रॉ करते हैं कैसे? तो ये समझ आया आपको क्या? एक्सियल अप एक बार फिर से देखिए, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन। यार जब एक्सियल ही बना लिए तो इक्विटोरियल तो इजीली बनाओगे ना, क्योंकि तो रिंग के प्लेन में ही है। साइड वाले चारों ऐसे निकाल दो, एक ऊपर और एक नीचे। एक्सियल बनती है तो इक्विटोरियल तो उसके अपोजिट दिशा में ही तो लगाना है भाई। अरे बताओ समझ आया क्या? आ गया? आइए फिर अब बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान से देखना, लिया है आपने? अब ये बोलता है क्या, एक तो ये रिंग आपने देखी है, मान लीजिए इसमें, तो इसमें आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे होता है, ध्यान से देखिए। देखिए फ्लिपिंग ऑफ चेयर कन्फर्मेशन, क्या फ्लिपिंग ऑफ चेयर टू चेयर, फ्लिपिंग ऑफ चेयर टू चेयर में ध्यान से देखिए, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, तो कैसा है? ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर आप इसमें रिंग को फ्लिप करवा देते हो, क्या रिंग को आप इसमें फ्लिप करवा देते हो तो ये आपके सामने ऐसा बनकर आता है, कैसा? ऐसा। समझ आया? देखिए अलग है ना भाई, बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या होता है आपका, मान लीजिए ये एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है, ठीक है भाई, ये एक्सियल है तो ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है तो ये भी तो एक्सियल है ना। रिंग फ्लिप में आपका क्या होता है, क्या देखिए रिंग फ्लिप में आपका वो होता है क्या कि एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं ना, एक्सियल बॉन्ड आपके इक्विटोरियल बन जाते हैं, एक्सियल बॉन्ड आपके इक्विटोरियल बन जाते हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड आपके एक्सियल बन जाते हैं। समझ आया? एक्सियल बॉन्ड आपके इक्विटोरियल बन गए और इक्विटोरियल बॉन्ड आपके एक्सियल बन गए। बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए जो एक्सियल बॉन्ड है वो तो बन गया इक्विटोरियल, सही बात है, लेकिन जो इक्विटोरियल बॉन्ड है वो भी बन चुका है एक्सियल। ये तो समझने वाली बात है, ध्यान से देखो। यहाँ आप इसमें नहीं समझ सकते तो यहाँ देखो, मान लीजिए मेरे सामने एक ऐसी है, ठीक है, रिंग एडजस्ट कर दो, देखिए यहाँ CH3 है, ठीक है भाई, और ये है एक्सियल पे और हाइड्रोजन है वो है इक्विटोरियल पे। मैंने करवाई रिंग की फ्लिपिंग, क्या करवाई? मैंने करवाई रिंग की फ्लिपिंग, तो जो मेरे सामने अब बनकर आया है वो ऐसा बनकर आया है, क्या कि जो CH3 एक्सियल में था वो बन गया है अब CH3 इक्विटोरियल में। सही बात है, सही बात है। क्या CH3 जो एक्सियल में था वो बन गया इक्विटोरियल में, ठीक है भाई, लेकिन जो हाइड्रोजन आपका इक्विटोरियल में था वो बन चुका है आपका एक्सियल में। समझ आया क्या? यही तो है आपकी रिंग फ्लिपिंग। क्या है? रिंग फ्लिपिंग हम इसको बोलते हैं, क्या एक्सियल बॉन्ड इज टर्न्ड इनटू इक्विटोरियल बॉन्ड एंड इक्विटोरियल बॉन्ड इज टर्न्ड इनटू एन एक्सियल बॉन्ड। ये आपके सामने इसका उदाहरण पेश है, क्या पेश है? उदाहरण। समझ आया? फ्लिपिंग ऑफ रिंग हम इसको बोलते हैं, क्या क्या अगर आपने चेयर टू चेयर में फ्लिप करवाया है तो एक्सियल बॉन्ड जो है वो बनेगा इक्विटोरियल और इक्विटोरियल बॉन्ड जो है वो बन जाता है आपका क्या? एक्सियल। सही बात है, सही बात। यहाँ देखो जैसे आपने क्या मैंने देखा क्या कि एक्सियल है, अप है, एक्सियल है, अप है, हाइड्रोजन है, इन द प्लेन ऑफ द रिंग है, मतलब इक्विटोरियल है। सही बात है भाई। मैंने इसकी फ्लिपिंग करवाई तो जो CH3 जो एक्सियल पे है वो लग गया है आपका इक्विटोरियल पे और जो हाइड्रोजन आपका एक इक्विटोरियल पे है वो बन गया आपका एक्सियल पे। अरे बताओ सही बात है क्या? एकदम सही बात है। ये थी आपकी रिंग फ्लिपिंग।
छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से छापो भाई, जल्दी से। और ये आपको याद भी होने चाहिए, कौन से, कि आप फ्लिपिंग करवाते कैसे हो। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में नहीं, हर तरह से बहुत जरूरी है। आप छाप दो भाई जल्दी से इसको, इतना काहे टाइम लगा रहे हो। छाप दिया, देखिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए तो अब आपके सामने कुछ ऐसा है, ऐसा है। फ्लिपिंग समझ आई क्या? रिंग फ्लिप होगी तो एक्सियल इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होता है ना भाई, बताओ कोई दिक्कत है आपको इसमें? होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर अब मैं सिंपल हाइड्रोजन लगा के आपको एक चीज समझाता हूँ, अच्छे से समझ आएगी आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्रोजन है। देखिए क्या करना है हमें, करना है क्या, कन्वर्जन ऑफ चेयर टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। चेयर को आप लोगों ने न्यूमैन में कन्वर्ट करना। देखिए पहले आप लोग यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन दूसरा तो लगाओ भाई, क्या कर रहे हो, एक से कैसे काम चलाओगे, अरे बताओ। ठीक है देखिए ध्यान से, न्यूमैन में आपने देखा है कि फ्रंट या बैक आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कौन सा भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो कौन से से। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब आपको आता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हो एक बार, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से आपने देखा कि आपको यहाँ पर एक CH2 ग्रुप नजर आ रहा है, तो CH2 आपने यहाँ बीच में लगा दिया सकता। फिर आपने यहाँ से देखा, यहाँ पर भी आपको CH2 ग्रुप नजर आ रहा है, तो CH2 आपने यहाँ पर भी लगा दिया, तो दोनों CH2 लग गए हैं। तो बाकियों पे आपको क्या नजर आ रहा है, बाकियों पे आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही तो नजर आएगा ना भाई, और क्या ही आ सकता है, तुम बताओ। तो ये है आपकी कन्वर्जन किसकी, चेयर से अगर आपको न्यूमैन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। समझ आया, बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। कार्बन नंबर मान लीजिए पहला है, नीचे वाला दूसरा है, तो 2 1 2 और 1 2 3 4 5 1 2 4 5 और ये मान लीजिए 6 वाला है। एडजस्ट आप लोग कर सकते हो अपनी मर्जी से, कैसे भी करो आप इसको। छापो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप दिया, आइए। फ्लिपिंग ऑफ रिंग समझ आई, कन्वर्जन ऑफ चेयर टू न्यूमैन समझ आया, बहुत बढ़िया। तो आगे जो टॉपिक है वो आपका इन्हीं से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन भी हम उसको बोलते हैं भाई। देखिए फिर क्या है 1,3 डाईएक्सियल, यार 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है भाई। 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन से आप लोग क्या समझते हैं, पहले चेयर बनाओ। देखो क्या बनाओ, चेयर तो जब बनाओ, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यहाँ 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 भी है। देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये हो गया आपका 1, ये है 2, ये है 3। समझ आया, 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन मतलब फर्स्ट से लेकर जो थर्ड तक आपके पहले और तीसरे के बीच में जो इंटरेक्शन है, तो उसमें आपको देखने को मिले क्या, ये हाइड्रोजन कहाँ है, ये है एक्सियल पे, ठीक है भाई। ये हाइड्रोजन कहाँ है, ये भी है एक्सियल पे। सही बात है, सही बात है। तो अब एक बात आप लोग नोटिस करोगे, क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंटरेक्शन। देखिए हालांकि मैंने माना कि हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होता नहीं है, तो जैसे आप यहाँ पर एक फ्लिप करवाओगे, आप हाइड्रोजन की जगह कुछ और ले लो। जैसे मैंने ले लिया साइक्लो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लो,
जैसे ही आप लोगे क्या 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, यहाँ है CH3, यहाँ है H, सही है, यहाँ है H, 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 यहाँ H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H। एक बात आप लोग मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आपको CH3 कहाँ नजर आ रहा है, मतलब पोजीशन क्या है CH3 की, यहाँ पर CH3 की पोजीशन जो है वो एक्सियल पे है, क्या यहाँ पर आपका CH3 जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है, कहाँ पर है CH3 जो है वो एक्सियल पोजीशन पे, सही बात है, सही बात है। अब इंटरेक्शन देखिए, आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन और CH3 के बीच में इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ आप देखोगे ये भी तो एक्सियल पे है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन कर सकता है, मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन का मतलब ही ये है क्या कि एट द पोजीशन ऑफ 1 और 3 जो दो ग्रुप आपके एक्सियल पे प्रेजेंट है उनके बीच में इंटरेक्शन को ही तो आप बोलते हो क्या 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, सही बात है। इसकी अब आप फ्लिपिंग करवाओ, इसको आप जैसे ही फ्लिप करवाओगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब आपकी फ्लिपिंग हो चुकी है, तो ये मोल आपका इधर आता है, ये वाला आपके इधर रोटेट करता है, मतलब फ्लिप कर जाता है आपके। तो जैसे ही आपने की तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, फ्लिप होते ही यहाँ पर ये था एक्सियल पे, कहाँ था, ये था आपके सामने एक्सियल पे, बाकी हाइड्रोजन्स बना हुआ, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर था एक्सियल पे, यहाँ ये आपके सामने आ चुका है इक्विटोरियल पे। अब बताओ मुझे, देखिए ये 1, ये 2 और ये है 3। अब बताइए, देखिए ये हाइड्रोजन तो मैंने माना एक्सियल पे है, लेकिन वो तो इक्विटोरियल पे है ना, यहाँ पर ये भी एक्सियल पे है, ये भी एक्सियल पे है। एक्सियल एक्सियल मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ रिपल्शन फील करेंगे। यहाँ पर ये तो इक्विटोरियल पे है, लेकिन ये एक्सियल पे रिपल्शन कम है, तो यहाँ पर आपको 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता, क्या नो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। समझ आया क्या? एक बात देखिए, यहाँ CH3 एक्सियल पे है, लेकिन यहाँ CH3 इक्विटोरियल पे है, तो CH3 एट इक्विटोरियल मोर स्टेबल, CH3 एट एक्सियल लेस स्टेबल। इसका आप ये मतलब भी निकाल सकते हो क्या कि कोई भी ग्रुप अगर आपका एक्सियल पे है तो वो कंपाउंड ही की स्टेबिलिटी दूसरे वाले से कम है जो इक्विटोरियल पे है। तो एक बात आप यहाँ पर लगा सकते हो क्या कि अगर आपको मोर स्टेबल कंपाउंड बनाना है तो जो आपका ग्रुप है वो इक्विटोरियल पे होना चाहिए, ना कि एक्सियल पे। समझ आया? इक्विटोरियल जो है वो पोजीशन ऐसी है कि रिपल्शन आपको वहां फील नहीं होता, ठीक है। यहाँ देखोगे आप, देखिए एक्सियल वाले पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, लेकिन इक्विटोरियल वाले पे 1,3 एक्सियल डाई इंटरेक्शन नहीं है। तो इसमें आप लोग से मैं स्टेबिलिटी पूछूंगी, इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप मुझे क्या बताओगे? आप लोग मुझे यही तो बताओगे क्या कि CH3 एट इक्विटोरियल मोर स्टेबल एज कंपेयर टू CH3 एट एक्सियल। अरे बताओ, सही बात है क्या? CH3 एट इक्विटोरियल मोर स्टेबल एज कंपेयर टू CH3 एट एक्सियल। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है आपको? होनी तो चाहिए नहीं, बताओ। देखिए छापो इसको जल्दी से। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है ये क्या कि द मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट 1 एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट पोजीशन 3, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो दोनों डाई एक्सियल है, तो फिर आप उसको बोलते हो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो CH3 अगर एक्सियल पे है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो वो आपका 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर आपने फ्लिप करवाया, CH3 आपका इक्विटोरियल पे आ चुका है, और CH3 इक्विटोरियल पे आते ही आपका बन चुका क्या 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से आपका CH3 एट इक्विटोरियल इज मोर स्टेबल देन CH3 एट
एक्सियल पोजीशन। सही बात है, सही बात है भाई। छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का। छाप लिया? देखिए तो ये हो चुका है आपका। अब हमें पढ़ना है क्या, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स आप क्या समझते हो? डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट जो अलग अलग कार्बन पे आपके लिए उपलब्ध हैं, उनको आप बोलते हो क्या, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है भाई। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में भी होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं बात करूं किसकी, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन की, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स, डेफिनेशन में इसकी नहीं लिखने वाला, क्या होती है इसमें, क्या लिखो देखिए इधर आइए। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन का मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्या, दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो आपके अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। ये आपको सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में देखने को मिलता है। कैसे, देखिए मान लीजिए ऐसा बना दूं मैं, तो यहां पर H है, यहां CH3 है, यहां पर H है, यहां CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां H है, यहां H है, यहां CH3 है। तो ये क्या हो गया, सिस 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया है आपके सामने सिस 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये हो चुका है आपके सामने ट्रांस, ये क्या होता है, ये होता है ट्रांस 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सही बात है, सही बात है। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब को एट एनी पोजीशन, कहीं पर भी वो आपके इस रिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब चेयर में आपको पढ़ना है ना, इसलिए देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे बढ़िए फिर आप देखिए। तो पहला आपके सामने आता है क्या, पहला लीजिए आप ट्रांस 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्रांस 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स, ट्रांस 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, देखिए इसमें जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके लिए एक, क्या, ट्रांस 1 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या है, ट्रांस 1 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए क्या, ट्रांस 1 4 डाई मिथाइल, एक बात इधर आइए आप, इससे आप पहले प्रूफ आउट देखिए, ये होती है आपके सामने चेयर। ठीक है भाई, मान लीजिए यहाँ CH3 लगा है अपर बोन पे, सही बात है, सही बात है, यहाँ CH3 लगा है लोअर बोन पे। और एक और बात ऐसी है क्या, मान लीजिए यहाँ CH3 है अपर पे, सही बात है भाई, और यहाँ पर CH3 है अपर पे। तो आप इनमें से मुझे देख के बता सकते हो क्या कि कौन सा शीशा कौन सा ट्रांस है। अगर दोनों ही क्या, अगर दोनों आपके एक्सियल बोन पे, मतलब अपर लोअर है, अगर अपर लोअर है इसको आप बोलते हो ट्रांस, अगर दोनों आपको अपर पे दिखते हैं आप इसको बोलते हो सिस। अगर आपके दोनों जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर दोनों अपर हैं, अपर पोजीशन पे हैं, उसको आप बोलते हो सिस। अगर एक अपर और एक लोअर है उसको आप बोलते हो ट्रांस। देखिए इधर देखिए, ट्रांस 1 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या है, ट्रांस 1 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये कुछ ऐसे बनाओ आप, देखिए 1 पे मिथाइल है, सही बात है, 4 पे 1 2 3 4, 4 पे क्या है, 4 पे भी मिथाइल है, सही बात है। देखिए ये है आपकी एक्सियल पोजीशन पे, बिल्कुल है क्या, नहीं बताइए, ये भी है आपकी एक्सियल पोजीशन पे। ये इसको आप बोल सकते हो डाई एक्सियल, क्या बोलते हो आप इसको, डाई एक्सियल। हो गया, हो गया। इसकी आपने जैसे ही फ्लिपिंग करवाई, तो फ्लिपिंग करवाते ही आपका ऐसा बन गया, कैसा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये बन गया क्या,
ये आ गया CH3 आपका एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और यहाँ पर CH3 आ गया, ये भी आपका आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दोनों आपके आ चुके हैं इक्वेटोरियल पे। ये हो गया क्या, ये हो गया है डाई इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या है, डाई इक्वेटोरियल। सही बात है, सही बात है। लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया था क्या, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपका जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसी वजह से अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी पूछोगे मुझसे, तो स्टेबिलिटी में यही बताऊंगा ना क्या, कि डाई इक्वेटोरियल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डाई एक्सियल। सही बात है। छापो इसको जल्दी से, फिर हम पढ़ते हैं। ये तो बस छोटे छोटे टॉपिक बच्चे, 2 1 2 3 इधर ही बता देता हूँ मैं। ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना, ध्यान से देखिए। ये हो गया ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं अब आपको बोलूं क्या, सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें आप लोग मुझे बताओ कि क्या करना है आपको। देखिए सिस मतलब उसके बारे में बाद में सोचो, पहले क्या बनाओ, पहले बनाओ चेयर फोर, जो बहुत गंदी बनी है। क्या, अच्छी से बनाओ, अच्छी अच्छी। देखिए ये है आपके सामने एक चेयर है, बिल्कुल है, ठीक है भाई, ठीक है। 1,4,6, ठीक है। एक अपर पे लगा दो मान लीजिए, और एक हो गया आपका लोअर पे। भाई अरे सिस क्या होता है बताइए, अरे ऐसे बनाओ यार, क्या बात कर रहे हो। देखिए ये है आपका एक्सियल पोजीशन पे, कहां पर है, ये है एक्सियल पे, लेकिन ये बन गया है आपका इक्वेटोरियल पे। इसकी अगर आपने फ्लिपिंग करवाई, क्या करवाई, अगर इसकी आपने फ्लिपिंग करवाई, करवा दो, क्या फर्क पड़ता है। देखिए तो ये आपका आ जाएगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये आपका आ जाएगा एट एक्सियल पोजीशन। तो एक बात बताओ मुझे, क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको मैंने नाम दिया डाई एक्सियल, इसको मैंने नाम दिया डाई इक्वेटोरियल, क्योंकि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या तो दोनों एक्सियल पे या फिर वो दोनों इक्वेटोरियल पे है। लेकिन अगर आपने यहाँ देखा तो एक है इक्वेटोरियल पे और एक है एक्सियल पे, तो इसको आप लोग बोलो कि ये हो गया इक्वेटोरियल एक्सियल, या फिर एक्सियल इक्वेटोरियल, या फिर इसको बोल सकते हैं कुछ भी। इक्वेटोरियल एक्सियल, इसको आप लोग बोलोगे क्या, एक्सियल इक्वेटोरियल। ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है एक्सियल इक्वेटोरियल। सेम एनर्जी है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एनर्जी एंड सेम स्टेबिलिटी। और ये तो पाप होता है ना भाई, एक तरह का पाप ही है क्या, कि आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं और आपसे पूछे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, और आप लोग बोलो कि दोनों सेम स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी दोनों की सेम है। तो ये एक तरह का पाप ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको छापो, फिर मैं आप इनमें ही आपको और बताता हूँ कि आप इनमें क्या डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। छाप दिया भाई। आइए इधर इसको मिटा देता हूँ, उसको रहने दो, ट्रांस वाले को मिटाना। सिस ट्रांस समझ आया, अरे बताओ आया क्या। देखिए अब ले लीजिए आप, मान लीजिए सिस 1,3 4 मिथाइल, एग्जांपल क्या है, सिस 1,3 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। टर्ट का मतलब है टर्सरी, ठीक है। ध्यान से देखना, मान लीजिए पहला मैं बनाने जाऊं तो वो मैंने ऐसा बना दिया, कैसा, देखिए 1 पे है मिथाइल CH3, मान लीजिए ऐसा, सही बात है। अगला वाला मैंने बना दिया है ऐसा, क्या टर्ट है ना, ऐसा ऐसा। तो देखिए ये है आपका एक्सियल पोजीशन पे, ये भी है आपका एक्सियल पोजीशन पे। अगर मैंने इसकी फ्लिपिंग करवा दी, तो फ्लिपिंग करवाते ही ये आपके सामने ऐसा बन जाएगा, कैसा, इसको इधर फ्लिप करवाओ, इसको इधर फ्लिप करवाओ, तो ये तो आ जाएगा आपका कैसे, इक्वेटोरियल पे। ये पूरा आ जाएगा आपका इक्वेटोरियल पे, सही बात है। ये जो है ये भी आपका इक्वेटोरियल पे आ जाएगा मित्र, समझ आया क्या। देखिए ये आपके सामने बन चुका है डाई एक्सियल, ये बन चुका है आपके सामने क्या, डाई इक्वेटोरियल। एक बात समझ आई आपको,
क्या, ये एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्या जितना बड़ा ग्रुप है, क्या जितना बड़ा वो ग्रुप है, अगर वो एक्सियल पे है लेस स्टेबल है, कितना ही बड़ा ग्रुप हो अगर वो इक्वेटोरियल पे है वो मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर देखिए टेट तो बहुत बड़ा ग्रुप है ना, तो ये आपका इक्वेटोरियल पे है, तो ये आपका डाई इक्वेटोरियल फिर से ज्यादा स्टेबल होगा। क्या डाई इक्वेटोरियल फिर से ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, डाई एक्सियल से। समझ आया क्या? एक बार फिर से मैं ध्यान पर लिख रहा हूँ, देखे ना ध्यान से, इसको मत भूल जाना भाई वरना सुलझ जाओगे। ठीक है, देखिए अब है आपके सामने कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा, देखिए कितना ही बड़ा ग्रुप हो, हिंदी में लिखता हूँ, देखिए कितना ही बड़ा ग्रुप, ठीक है, अगर वो एक्सियल पे है, अगर वो एक्सियल पे है, क्या है, एक्सियल पे है, लेस स्टेबल। एक और बात, क्या जितना बड़ा ग्रुप लेगा उतना लो, देखिए क्या जितना बड़ा ग्रुप, क्या ग्रुप लेना है उतना लो, लेकिन क्या, लेकिन अगर वो इक्वेटोरियल पे है, क्या अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो आपका मोस्ट स्टेबल। तो एक बात तो आपको यहाँ से समझ आ चुकी है, क्या कि इक्वेटोरियल पोजीशन जो ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, एक्सियल से। सही बात है, सही बात है, इसको छापो जल्दी से। फिर हमारे सामने है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, जो आपको एक ही पढ़ना है, क्या डेकालीन, उसी में आपको पढ़ना है, क्या सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन। डेकालीन मतलब 10 कार्बन, क्या 10 कार्बन। चलिए इधर लिख दे, छोटी बात है, क्या छोटी ही बात है। पॉलीसाइक्लिक एल्केन्स, क्या अब आपके सामने है पॉलीसाइक्लिक एल्केन्स। पॉलीसाइक्लिक एल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ एक ही देखना है, वो होता है आपके सामने, क्या डेकालीन। ठीक है, ये कैसे होता है, ये होता है आपका सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन, और क्या ही होगा, सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन। सही बात है, सही बात है, डेकालीन मतलब दो रिंग आपकी ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या 5 और 10 जो है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे, क्या है 5 और 10 जो है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे, 5 और 10 जो है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे। सही बात, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, क्या सिस डेकालीन कैसे बनता है और ट्रांस डेकालीन कैसे बनता है वही देखना है। इधर देखते हो बहुत आसान चीज, देखिए ध्यान से, सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन बनाओ भाई, इसको अच्छे से बनाना, अच्छे से, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, क्या अगर दोनों हाइड्रोजन आपके वेज में है, बताइए क्या बनेगा। अगर आपके दोनों हाइड्रोजन वेज में नहीं है, मतलब एक वेज में है और एक आपका डैश में है, ये तो है आपका सिस डेकालीन, इसको हम बोलते हैं सिस डेकालीन, और इसको हम बोलते हैं ट्रांस डेकालीन। क्या बोलते हैं, ट्रांस डेकालीन। अगर आप इसको चेयर वाले में बनाना चाहो बहुत आसान है, आराम से बनेगा। क्या देखिए ट्रांस वाला आपका ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा 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 ऐसा, एक और रिंग इसके साथ जोड़ दो बस, बाकी कुछ नहीं करना। अरे सेट मैन चलता ही नहीं है, ऐसा बनता है आपका ट्रांस डेकालीन। और सिस बनता है आपका कैसा, एक रिंग आपकी ऐसी होती है और एक ऐसी होती है, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, तो आज अपन रखते हैं यहीं तक। उसके बाद अब हो सकेगा तो आइसोमेरिज्म आपका खत्म हो चुका है, अब होगा तो
जीओसी या फिर जो जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए फिर बाय आप सभी को।